ओम शांति जी। क्या किया? कितना किया? 2 घंटे तो फीस है ब्राह्मण जीवन की। अब मधुबन की अलग। मधुबन की कितनी फीस है पता है? कितनी? हाँ, मिनिमम 4 घंटे और 2 घंटे ब्राह्मण जीवन की, 6 घंटे। उधार में जी रहे हो, उधारी की जिंदगी। सोचो क्या किया, सारा दिन कहाँ गया वो तो बताओगे? हाँ बताओ। अमृत वेला उठे थे, शाम को नुमा शाम भी किया। सेवा आपकी 5 बजे पूरी हो जाती है, 5:30 मान लो। चलो करो कोशिश, 6 से 9 तक भी कवर हो सकता था। ठीक है, ध्यान रखो कल से, है ना। अब देखो कितने दिनों में कितना सा टाइम मिला है, उसमें भी कैसे जा रहा है ना। जी लक्की भैया, कितने लक्की निकले आज? 3.5। ठीक है, मधुबन में आके ध्यान रखो, कम से कम रिश्तेदारी वो अपनी भी भूल जाओ। बाबा कहते हैं, एग्जाम्पल है ना हिस्ट्री में कि जगदीश भाई जी आए तो उन्होंने बहुत वंडर लगा। जगदीश भाई जी या गायन है इस तरीके का ना कि कई दादी आपस में बहन थी, कई लोग जैसे संतरी दादी और दादाजी आपस में युगल थे। सालों सालों पता नहीं चलता था, सालों सालों मतलब 10-10 12-12 साल पता नहीं चलता था कि ये दोनों आपस में हैं। ठीक है, तो वो जो लौकिक वाले रिलेशन है तो वो इतने स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ तो बिल्कुल भी गुप्त रहना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ मेरा ये है, यहाँ मेरा वो है, या किसी से जितना हो सके अपने योग पे फोकस रखो। इसी तरीके से जैसे अभी भी एग्जाम्पल है हमारे, वो है ना अशोक गाबा जी, वो तो उनकी जो युगल हैं लंदन में है, अकाउंट डिपार्टमेंट में, ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल है। तो अशोक गाबा जी नीचे गिर गए, उनको बहुत ज़्यादा चोट आ गई तो सर्जरी वर्जरी करके 5-6 महीने लगे उनको बेड। विदेशी सीजन आया तो माता जी आई, बहन जी आई, बहन जी बोलते हैं उनको, नाम तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। तो उन्होंने कहा कैसी तबीयत है, फ़ोन पे मैं आई हूँ, कैसी तबीयत है? ठीक है। तो कह रहे कि कब मिलेंगे फिर, मतलब कि ऐसे बात होती है नॉर्मली जैसे। तो कह रहे कि आप आ जाओ रूम में मिल लेते हैं। कि नहीं, बाहर आना है तो बताओ, नियम धारणा है, दोनों 70-80 साल से ऊपर है, नियम इसे कहते हैं यज्ञ के लिए जीना। अब दीदी इतनी बड़ी अथॉरिटी है खुद, ठीक है, वो जीआरसी में ना मधुबन का अकाउंट संभालना, पूरे विदेश का अकाउंट वो है। लेकिन मैं अगर घुसी तो लोग देख के ये कहेंगे कि भाई युगल थे इसलिए चले गए, तो एक इंप्रेशन जाएगा। रूल इज रूल। देखते ना गाबा जी जो धीरे धीरे चलते हैं। हाँ हाँ, अमृत वेले योग के लिए आ जाते हैं 3:30 बजे। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग, तो जो जैसे भैया ने कहा, आपने कहा, नियम बहुत हाँ अच्छा है जो भी वो मेरे, लेकिन मधुबन में आके एज इनकॉग्निटो एज पॉसिबल, है ना, जितना हो सके गुप्त, है ना। और जैसे कल परसों बाबा ने कहा, कोई भी आत्मा है बाबा का दिया हुआ है, नो डाउट मेहनत तो उसे खुद ही करनी पड़ती है निखारने में, और वो इतना आसान काम नहीं है। हमने देखा है, यहाँ लगता है कि भाई बड़े भाई जी हैं, बड़ी बहन जी हैं और बहुत अच्छी क्लास करा रहे, बहुत अच्छे महारथी हैं, बहुत, लेकिन उन्होंने यहाँ तक आने के लिए बहुत तपस्या की होगी। इतने बड़े संगठन में एक ओपिनियन नहीं होती, 1000 ओपिनियन होती। ठीक है, इनकी क्लास अच्छी है, इनकी क्लास बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, वो तो ये बताते हैं, वो तो यही बताते रहते हैं। ठीक है, उनके बारे में ये सुना है, उनके बारे में उनका ऐसा है, उनका ऐसा, उनका व्यवहार ऐसा, उनका व्यवहार है। और उन सब से ऊपर जाके पार आके आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए काम की है, मुझे लेनी है या नहीं लेनी। तो नो डाउट उन्होंने अपने को उस सीट पे टिका रखा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो अपना अपना ध्यान रखना।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा योग पे एम्फेसाइज करना। कितना हुआ भैया? आपका नाम क्या है? शिवम। कितना योग करते हैं शिवम भाई दिन में बैठ के? बाबा ने कितना बोला है? हम सब की मेन प्रॉब्लम क्या रहती है कि जितना टाइम लगेगा हम जरूर बाबा को याद करेंगे और वो टाइम कभी नहीं लगता। ठीक है, सेम एग्जांपल है ना, चाहे भैया से पूछो, किसी से भी पूछो, जो नया आएगा उनका सबका आंसर यही होता है। हमारे यहाँ एक माता जी है अभी तो संगठन में, तो जब पहले दिन आई, ये भाई जी सारा दिन ही याद में थी। और ये एक आधे का आंसर नहीं है, मेजोरिटी का आंसर है। जितना टाइम मिलता है बाबा की याद में, और कलेक्टिवली आंसर यही है भैया का जो है 2 घंटे। क्यों? क्योंकि कोई एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है ना। उनको लग रहा है कि हम मधुबन में हैं तो हम या ज्ञान और योग में हैं ना। बैठ के स्पेशली कि इतने घंटे, जैसे 6:30 से 7:30 का नियम है, अमृत वेला का नियम है, ऐसे अपने लिए कम से कम 3 नियम बनाओ। मुरली के बाद आधा घंटे का, नुमा शाम के बाद आधा घंटे का, दोपहर के खाने के बाद आधा घंटे का, कम से कम है ये। अगर मधुबन में रहना है और मधुबन निवासी बनना है, मधुबन मजदूर तो बहुत बहुत आसान है। ठीक है ना, मधुबन में मजदूरी करना बहुत आसान है। आओ, जिंदगी कटी रही है ना, 2 रोटी मिल ही जाती है, शेल्टर मिल जाती है, लेकिन वो मधुबन के लिए ताकत रखना। जैसे क्या ना, अपने को आज तो स्टूडेंट की बात कही, बाबा कह रहे तुम योद्धा हो। योद्धा माना कटने मरने वाले। हम अक्सर करके सुनाते हैं ना उनका, ग्लोबल हॉस्पिटल के बाहर जो पार्क है, क्या नाम है पता है? क्या नाम है? मेजर शैतान सिंह भाई साहब, मेजर शैतान सिंह। ठीक है ना, रात को फोन किया, उधर से आ नहीं रही है। ठीक है, वो 5-6 लोग भाई कह रहे कि भाई क्या होगा सुबह तक, ये तो कब्जा कर लेंगे। इधर लोंगोवाल राजस्थान में ही है, न बंदूक ना कुछ, न अकेले आदमी ने 60 लोगों को काट दिया रात में। ठीक है ना, 7 पपीते नहीं, 7 लौकी नहीं करती सारे दिन में आदमियों को। कैसे लड़ रहा होगा अगला व्यक्ति। हाँ हाँ, और ये कहावत है उधर पाकिस्तान में, जब वहाँ की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ये कि वहाँ रियली में शैतान है। कहते थे, ये बहुत सालों तक था ये फेमस कि वहाँ शैतान है। जयपुर के राजा थे, तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट ले ली। फिर उन्होंने 71 में पता नहीं जब वो 93,000 हुआ, कब था वो, तो तब उन्होंने चढ़ाई की। तो एक राजा वहाँ तक पहुँच गया था। कहाँ तक? कराची तक। कराची तक लड़ते हुए, मतलब वो जीत लिया था। तो उन्होंने फोन किया, भाई कहाँ होंगे? मैं तो कराची पहुंच लेंगे। भाई वहां तक पहुंचने के लिए किसने कहा वापिस आओ? तो डिप्लोमेसी और राजनीति इतनी ज्यादा चलती थी। तो ऐसे ऐसे योद्धा थे हमारे यहाँ। हाँ, सीज फायर हो गई थी ना कि भाई जो है वहां, तो उन्होंने फिर वापस बुलाया। नहीं तो ये लाहौर वाहौर कुछ नहीं था। लाहौर हमने जीता हुआ था, लाहौर हमारे अंडर में था, लाहौर हमारे अंडर में था, मतलब हमने जीत लिया था। वो तो फिर वहां जाके बात कही ना, भाई इनके पास कोई बड़ा शहर नहीं है, इनको दे दो। और ये मतलब कोई भी लॉजिक लगा रहे वो लोग। तो खैर बात जो उसकी हो रही है कि करेज। ठीक है, सैनिक तो बहुत हैं, सैनिक तो बहुत है। ज्यादातर, मतलब ज्यादातर नहीं, मतलब कि होता है ना कि भाई मुझे छुट्टी मिल जाए, छुट्टी में। युद्ध के टाइम तो छुट्टी कटवा देनी चाहिए। नहीं, हमारा रेस्ट टाइम है। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। तो वो जो बाबा देना चाह रहा है, शिव भगवान हुआ थे, कल संडे की मुरली में था ना, टाइम क्या बोला टाइम के लिए? बताओ, कल की मुरली में माताओं से बात हो रही थी। अब तो बता दो, सारा आंसर बता दिया। हाँ, टाइम, टाइम के लिए क्या बोला बाबा ने? टाइम के लिए क्या बोला? माताओं से बोल रहे थे, जो 1-2 साल वाले भी आए हैं। ठीक है, वो ये तो नहीं समझते सिल्वर जुबली हो जाए हमारी, वो तो अपने टाइम पे ही होगा। तो खुशखबरी ये है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और खुशखबरी ये है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, अभी भी कर सकते हो।
बस एक चीज है, लास्ट के आवर्स की इम्पोर्टेंस क्यों है? इसीलिए तो है ना, जिसने अब सीरियसली खेल दिया वो पार है। ठीक है, तो अपने को आज ही से ही रात को बाबा को, रोज रात को चार्ट दे के सोते हैं। हाँ, रोज बाबा को चार्ट दे के सोना है, मधुबन के लिए कुछ करना है। वही लेट हो जाता है, नहीं तो हम तो ले सकते हैं, हमें तो क्या दिक्कत है, लास्ट में बैठते थे तो। हाँ, डिस्कशन कम। हाँ चलो करेंगे कोशिश, आज मेरे भी ये संकल्प आया योग में। नथिंग योश यस, हम यहाँ बैठ के सब लोग लास्ट में जैसे योग करते ना, तो उस समय 5 मिनट चार्ट देते थे सब लोग। अच्छा है ना? अच्छा, तो अपने आप तो अपने आप को वो अपने संग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। सब लोग दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे ना, नया नया आया है भाई, और कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कौन से सेंटर से, मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, कुछ नहीं बताना। ठीक है ना? शुरू में बिल्कुल खट्टा बन के रहो, फिर मीठा बन सकते हो। ठीक है, नेचर का नियम है। नेचर पहले क्यों नहीं पकाती? इसलिए तो नहीं पकाती भाई, तोड़ के देखा नहीं। खास तौर से बच्चों को, माताओं को वो छोटे छोटे कच्चे आम बहुत पसंद है, चटनी बना के खा जाते हैं उनकी। ठीक है, लेकिन पकने के बाद अलग फ्लेवर देता है ना। तो वो पहले खट्टे रहो। खट्टे का मतलब ये नहीं कि किसी से ईर्ष्या द्वेष करनी, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, ये मेरा पर्सनल टाइम है। हाँ, 5-10 साल के बाद बनाना दोस्त, लेकिन तब दोस्त आपके पीछे आएंगे, आज आपको लगना पड़ेगा। इतनी टाइम ऐसा पूछेंगे नहीं ना, तो बोलेंगे तुमको कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ ऐसा कर देते हैं। हाँ, आई डोंट लाइक तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, कितने बच्चे, अपनी वो क्या कर देगा तुमसे। हाँ, क्या जॉब करता है। जी क्यों देखे। हाँ, नहीं, वाई शुड यू नो। ठीक है ना, क्यों जानना है आपको? ठीक है ना, कोई न्यूज एजेंसी खोलनी है या कुछ क्या खोलना है? सिंपल। मैंने तो मतलब अब तो खैर कहना बंद कर दिया। शुरू में मैं थोड़ा सा स्ट्रेट था कि भाई एकदम आंसर कर देना, तो कोई भी आ गया, अच्छा आप शादी नहीं करोगे, मैंने कहा जी करवा दो। तो नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने कहा जो भी मतलब था, पूछ क्यों रहे, मतलब आपको पता है ना, सारे कुमार ही समर्पित रहते हैं। तो वो बहुत बेसिक चीजें होती हैं, वो उन चीजों को पकड़ के रखना चाहिए कि भाई नहीं तो नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है ही नहीं। और जब फिर इन चीजों से दूर रहेंगे, जाहिर सी बात है आप मुझे इस तरीके से आंसर दोगे, दोबारा मैं पूछूंगा ही नहीं, तो व्यर्थ से तो दूर हो गए। आज आप अपने बारे में बताओगे, कल को मम्मी के, कल फिर परसों के पापा के, भाई के, फिर इस तरीके से चलना शुरू हो जाता। ठीक है, तो स्टूडेंट का जो मैंने लिखा था, तो बाबा ने आज बोला था, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बाबा बोलते हैं कि बाप कहते हैं कि ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे, याद करते हैं। अच्छा, ये लेटर था। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो सपूत समझा जाएगा ना, अच्छे नंबर में पास हुआ तो स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा, बाप और टीचर भी कहेंगे ये सपूत है। तो सपूत स्टूडेंट के क्या लक्षण हैं? तो उसमें एक चीज मैंने ये लिखा था, संघ, फ्रेंड सर्किल। कहावत है ना, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा तुम किस तरह के व्यक्ति हो। कितना क्लियर है इस चीज को समझना। अब आप देखो, और खास तौर से व्यर्थ मीठा होता है, व्यर्थ मीठा होता है। और जो समर्थ होगा, मीठा तो होगा बट उसका टेस्ट लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, उसका टेस्ट लेने के लिए हर कोई आपके पीछे, हर कोई दोस्त बनने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, एक या दो सिलेक्टिव। और वो भी देखो, किसी को भी ब्राह्मण जीवन में अपना साथी चुनना है, साथी माना फ्रेंड या अलौकिक फ्रेंड, तो सिर्फ ये देखो, ये सुबह को मुझे दिखता है कहीं गुमनामियों के अंधेरे में, 3 से 4, 4 से 5 कहीं दिखाई देता है, शाम को 6 से 8 के बीच में कहीं दिखाई देता है, मुरली में 7 से 8 दिखाई देता है। अगर तीनों में से एक भी मिस है तो खतरा है भैया।
उन्हीं गुमनामियों के अंधेरे में खो जाओगे। ठीक है, वो गाना ना गुमनाम है कोई, वो सुबह को मेरा कभी इच्छा होती है, हालांकि मैंने कभी किसी को बताया नहीं, ये गाना चलाना चाहिए, अमृत वेला शुद्ध पवन है, ये नहीं, वो वाला गाना चलाना चाहिए, गुमनाम है कोई। ठीक है, उसमें आवाज भी ऐसी आती है ना, सुना है आपने वो गाना? भूत का गाना है वो, हॉरर टाइप गाना है, गुमनाम है। और उसमें फिर आवाज भी ऐसी आती है, तो आत्माओं का एहसास तो होगा। अब आप बता रहे हो अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लड़ लो जाओ, उन्हें शुद्ध पवन से कोई मतलब नहीं है, वो अंदर वाली जो पवन है ना, उसी में खुश है वो। ठीक है, तो ये गाना बहुत अच्छा है। चलो, तो अपना संघ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। एक सपूत स्टूडेंट हमेशा अपने संघ का ध्यान रख। ठीक है, वहां पे भी हमारे यहाँ जैसे हम सब दोस्त होते थे, तो दोस्तों के पापा ऐसे कहते थे कि दोस्त दो होते हैं, तीन तो शैतान होते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते थे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। जिनसे भी आप बैठते हो, अगर आप उनके संग में रंग रहे हो तो ऐसा ही पॉजिटिव हो। ये नहीं कि आप उनसे खाना सीख रहे हो, पीना सीख रहे हो, घूमना सीख रहे हो, यहाँ वो टेक्निक सीख रहे हो कि कैसे बाईपास किया जाता है चीजों को, वो बहुत डेंजरस हो जाती है। आओ मैं दिखाता हूँ कहाँ से क्या लेना है। ठीक है, किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है। अरे ये ज्ञानी योगी है, तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा, इससे दूर रहे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में आप बहुत लॉन्ग टर्म का नुकसान करते हैं, छोटी छोटी चीजें। तो संघ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और आप बताओ, चलो क्या क्या बोला है, क्या क्या लिखा है? एकांत प्रिय होगा। ठीक है ना, तो एकांत प्रिय के बारे में कल भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया, यहाँ पर भी जैसे कल भी बताया, जब भी आपको योग लगाना हो, जब भी आपको चिंतन लिखना हो, जब भी आपको मुरली, मैक्सिमम 1 घंटे का और मिनिमम आधे घंटे का टाइम रखें। फिर ये जो नुमा शाम और अमृत वेला, ये आपके पर्सनल है, वैसे हालांकि इसमें भी दिया जा सकता है। 1 घंटे तक रात वाला जो 6:30 से 7:30 है वो अलग है, नहीं तो आधे घंटे तक मुझे मोबाइल छूना नहीं है, आधे घंटे तक मुझे कोई फोन कॉल व्हाट्सएप देखना ही नहीं है। अब मुझे लिखना है, आधे घंटे तक मुझे कोई गीत नहीं सुनना है, सिर्फ मुझे बाबा को याद करना है। तो वो आधा घंटा करके एक्सटेंड करो। ठीक है ना, तो वो एक के अंत में जो जाना है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। साइलेंस बहुत स्वीट है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा। मतलब अगर अनुभव तो वैसे शब्दों में बताया नहीं जाता, परमधाम पहुंचने, परमधाम में बाबा के साथ बैठने की तो बात ही अलग है। मतलब वो तो आप वहां पहुंच भी जाते हो ना ठीक से, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई नया पहली बार आता ना ज्ञान सरोवर, और ट्रांसपोर्ट पे खड़े हो गए, हवा सी लगती है उसके, हाँ ये है जिंदगी, बस ऐसा लगता है वहां जाके। मतलब ये बहुत मिनिमम बता रहा हूँ। आप जो योगी ज्ञानी हैं वो सुबह को उठ के देखिए, सुबह अमृत वेला पावरफुल होने के बाद जब आप मेडिटेशन हॉल के बाहर आते हो और वो जो मीठी सी हवा लगती है, वो वाला अनुभव होता है। परमधाम पहुंचने का भी बहुत स्वीट है ना। तो साइलेंस का बहुत ज्यादा अनुभव करना है, जितना हो सके अपने आप को साइलेंस में ले जाओ। अगर सेवाएं नहीं है, उधर ही रहो, ज्ञान सरोवर बाबा रूम के उधर ही साइलेंस में बैठो, साइलेंस में वॉक करो, डोम ऊपर पहाड़ी पे जाके उनका यूज करो। इतना अच्छा गार्डन बना हुआ है, ठीक है। और ये जो डाइनिंग एरिया ये सब है, ये वो मेन सिविल लाइंस होती है ना ठीक है, तब पूरी हलचल होती है। हाँ, तो वो उससे थोड़ा अवॉइड, अपना काम हुआ निकल लिए। तो साइलेंस और पढ़ाई, ठीक है ना। मेरी पढ़ाई क्या है, कल भी बाबा ने बोला संडे की मुरली में, आज ट्यूसडे, आज मंडे है, तो सैटरडे की मुरली में, ठीक है, उसे फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। अरे आज की मुरली में है भाई, आज की मुरली में नहीं, मीठे उसमें प्रश्न उत्तर में। जिनका पढ़ाई के सिवा दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, तो शौक का मतलब ये नहीं कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, वो हर चीज में इंटरेस्ट लेता है, लेकिन उसकी हाई प्रायोरिटी रहेगी, भाई मेरा काम पूरा हो गया, ठीक है। मैंने 1 घंटा यहाँ दोस्तों के साथ खड़ा होकर बिता दिया, ठीक है, आधा घंटा में नक्की का चक्कर मारिया है, 2-4 पहाड़ियां नाप दी मैंने,
ठीक है, ये तो कर दिया। आज जो बाबा ने कहा था 4 घंटे मधुबन में रह के 6 घंटे से कम योग नहीं होना चाहिए, कोशिश करके, इतना तो ये मिनिमम है, मिनिमम है। लेकिन फिर अपनी सेवाओं के हिसाब से देखो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कम से कम 5 घंटे तो होना ही चाहिए। 5 घंटे से नीचे उधारी की जिंदगी है भैया, और कोई नहीं बताएगा। सब लोग कहेंगे भाई जी आगे मधुबन निवासी, भाई जी आगे मधुबन निवासी। ठीक है, अब नाम तो है, अब जैसे अनिल अंबानी जी हैं, नाम तो है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बैंक करप्ट है, बैंक करप्ट है ही नहीं पैसे, कहेंगे क्या भाई, बिजनेसमैन है, टाइटल तो बढ़िया, अब मधुबन निवासी है, ये भाई जी शक्ति दे दो, यूं उधर खुद ही भाई मुझे ही नहीं पता मैं कैसे चल के आया यहाँ बड़ी मुश्किल से। ऐसा है, ये रियलिटी है। लेकिन वो जो ऊपर का जो लेप शेप है, आत्मा को लेप शेप चढ़ती है ना, ऐसे टाइटल्स की लेप शेप चढ़ जाती है आजकल तो अपने आप ही। अभी एक सेवादारी भाई आया मैंने कहा कि भाई क्या नाम है, तो कह रहा राजयोगी ब्रह्मा कुमार सो एंड सो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सुन के बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। लेकिन मतलब ब्रह्मा कुमार तक तो बिल्कुल ठीक है, राजयोगी का मतलब चलो आप बता रहे हो सम्मान के साथ, बहुत अच्छा है, बट ये टाइटल लेने के लिए बहुत ताकत चाहिए। लेकिन फिर भी सम्मान में बोला है तो आएगी, ये भी बात है, दोनों ही बात है। अच्छा नेक्स्ट, और सपूत स्टूडेंट अपनी स्वोन्नति के लिए नई नई युक्तियां रचते। हाँ, इनोवेटिव होगा और क्रिएटिव होगा अपनी स्वोन्नति के लिए। ठीक है, बच्चे देखते हैं ना वहाँ लैब में जब जाते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ उसमें तो हमारे यहाँ जब नई नई केमिस्ट्री लैब खुली, बिल्कुल न्यूली फर्निश्ड, तो हमें भेज दिया उसमें उसमें मतलब केमिकल मिला हुआ, किसी में धुआं निकल रहा, मतलब सुनते तो बहुत है लेकिन मजा आता था केमिकल्स को मिलाने में। किसी में धुआं निकल गया, कभी आग लग गई तो वो टाइम ऐसा था कि मतलब ऐसी चीजें होती थी। फाइनली ये हुआ कि भाई जो 9th है और 10th है, मतलब 9th है उसके लिए केमिस्ट्री लैब बैंड है उनको प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे। मतलब 1-2 नहीं था, सारी क्लास ही ऐसी थी। तो कोई धुआं निकाल के दिखा रहा है, कोई कुछ। तो एक तो होता है कि लिमिटेड लेवल में होता है कुछ वैसे, लेकिन इनोवेटिव और क्रिएटिव किस वे में? जैसे अभी वो है ना, क्या नाम है उस भाई का जिसने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? हाँ, वो तो उसमें है रंगनाथन, जो भी चेस, प्रज्ञान। हाँ, तो कितना इनोवेटिव दिमाग होगा, कितना इनोवेटिव। क्या उसकी उम्र है, किस प्लेटफॉर्म पे वो खेल रहा है, और किसे पूरा भारत 140 करोड़ को लीड करना, तो कहीं तो आउट ऑफ द वे गया होगा भाई। वहां कोई ऐसे ही थोड़ा ही बैठ गया होगा कि हाँ भाई इसने 7 दिन का कोर्स कर रखा है, इससे चेस खिलवा दो। उसने कुछ कर ही रखा होगा सामने वाले ने। तो इनोवेटिव, क्रिएटिव, और सबसे ज्यादा प्रोग्रेस वही करते हैं जो इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं। आज हमारा सारा बिजनेस वाला जो फ्रेम है वो सारा देख लो, जितना भी सारा एरिस्टोक्रेसी वाला फ्रेम है सारा देख लो, ठीक है ना। मोर देन 60% हमारे जो पॉलिटिशियंस है ग्रेजुएशन भी नहीं है, ठीक है ना। सरकार नहीं चल रही है, पूरी जनता का 55% पैसा भाई साहब के पास है, कैसे संभाल रहे होंगे? इनोवेटिव, इसे कहते हैं इनोवेशन, ठीक है ना। एक व्यक्ति कहां से उठ के कहां पहुंच जाता है। सरकारी स्कूल के टीचर ही तो थे मुलायम सिंह यादव जी, कहां मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। और सबसे बड़ी क्राउड, अब तो चलो बट गया। इनोवेटिव दिमाग हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। यहाँ है, ये खाना खा रहे हैं, बाबा ने खाना खाने के लिए क्या बोला, और कौन सी युक्ति लगाऊं? मुरली है, रोज एक वे में सुन रहे हैं, और क्या इसमें डेवलप किया जा सकता है? योग है, आज योग कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए? चलो मैं पहाड़ी ही जा रहा हूँ, तो एक मात्र उद्देश्य, हम 2 लोग जाएंगे भाई, दोनों साइलेंस में जाएंगे, योग करके आएंगे, मजा लेके आएंगे पहाड़ी का, ये नहीं कि हरियाली का मजा लेके आएंगे। इनोवेटिव, फिर क्रिएटिव, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना चाहिए कि मुरली को किस एस्पेक्ट से पढ़ा जा सकता है, सेंटेंसेस को और कैसे समझा जा सकता है। रिवर्स मेथड लगाओ, ठीक है। और वो सेग्रीगेशन मेथड कि भाई 2 हिस्सों में डिवाइड करके देखो बाबा क्या कहना चाह रहा है।
तो सपूत स्टूडेंट है, अर्थात क्रिएटिव और इनोवेटिव। चलो बाबा को याद करो। तो इनोवेटिव और क्रिएटिव, आई थिंक श्रीमत अनुसार इनोवेटिव और क्रिएटिव, श्रीमत अनुसार। ठीक है, ऐसे नहीं जैसे बाबा ने कहा भाई तुम्हारे पास पैसे हैं तो सेंटर खोल दो तो इनोवेशन होगी भाई हाँ मुझे सेंटर खोलना है। नहीं, श्रीमत अनुसार भाई दीदी को वहां चाहिए कि भी नहीं चाहिए। ठीक है, उधर तुमने खोल रखा है, इधर तुम्हारी मौसी की लड़की ने खोल रखा है, उधर तुम्हारी मौसी के भतीजे ने खोल रखा है, 3 सेंटर हो रहे 3 गलियों में। ठीक है, तो 4 स्टूडेंट हैं, उसमें से 3 कंफ्यूज घूम रहे कहाँ जाए। एक जगह मुरली अच्छी सुनाई जा रही है, एक जगह भोग अच्छा सुना दिखाया जा रहा है, एक जगह मधुबन निवासी बुलाते रहते हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। ऐसे तो नहीं करना है ना। हमेशा जब भी आप दूसरे को आगे बढ़ने के लिए सहयोग दे रहे, हो ही नहीं सकता आप नीचे गिर सकते हो। हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन चलता है ना, सेवाओं में कई बार हो जाता है, मैं आगे करके ना ना तुम कर लो भैया, तुम करो। मैंने इसी में एक चीज लिखी है, मुझे नहीं लगता आप में से किसी के पास ये पॉइंट आया होगा। ठीक है, उसको मार्किंग सिस्टम का पता होगा। किसी ने लिखा है ये मार्किंग सिस्टम? बताइए क्या लिखा है। अरे मार्किंग सिस्टम का बताओ। ड्रॉ लाइन, मार्किंग सिस्टम ऑन विच बेसिस यू गॉट द मार्क्स इन द एग्जाम। हाँ, नो 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 नो, सीनियर सिटीजन फर्स्ट। फॉर्मूला इज डिफरेंट थिंग। हाँ, मैक्सिमम मार्क्स लेने की मार्किंग पैटर्न इज डिफरेंट थिंग। मार्किंग, हाँ, किस चीज पे मार्क्स, हाँ बताइए। ठीक है, मार्किंग पैटर्न होता है। हाँ जी, 10 मार्क्स हैं। हाँ, लेकिन अगर धारणा युक्त सेवा कर रहे तो उसमें भी 10 मार्क्स हैं। तो अभी मार्किंग पैटर्न क्या होता है? मार्किंग पैटर्न होता है कि हमारा एग्जाम लेवल किस लेवल का है, एग्जाम जो हो रहा है वो किस चीज का है। तो हमारा सब लोगों के लिए ये अंडरलाइन करने वाली बात है, हमारा एग्जाम ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का नहीं है। ठीक है, नहीं है तो किस चीज का है? सब्जेक्ट तो 4 ही हैं जी, धारणा करना ही है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट का हमारा एग्जाम है ही नहीं। अब बताओ किस चीज का एग्जाम है? व्यवहार, द बिहेवियर, एप्लीकेशन में लगेगा। जिसने अपना बिहेवियर स्ट्रांग बनाया उसका योग ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। अब जाएंगे तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन उसको पैटर्न पता होगा। ठीक है, आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है, सपोज टू बी मेरे पास टोली डिपार्टमेंट है। आपने कहा भाई जी आज मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, आसक्ति नहीं गई अभी, रोज लड्डू खाने आ जाते हो और आप जिंदगी में पहली बार आए हो। ठीक है, बट अपनी सीट का अभिमान किसने दिया है? लड्डू किसका है? भगवान का है। कौन देने? अरे चैतन्य देवी देवता, तुम्हारा किस्मत खुली है कि तुम्हारे दर चल के आए। क्या पता तुम्हारा इष्ट देव हो जिसके धक्के खाते घूम रहे थे 63 दिनों। हमने पर्सनली इस चीज को मैंने देखा है। हमारे साथ एक भाई और है, मैंने उसको भी देखा है। कभी भी किचन में किसी के लिए कुछ भी मना नहीं होगा। श्रीमत अनुसार हम ऐसा कर देंगे, अगर वो ज्यादा बल्क क्वांटिटी में मांगता है तो हम कहते हैं भाई इंचार्ज को ले लो, मना नहीं करते। कभी अड़ जाते हैं लोग, मतलब इतने ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कि जैसे समझ कुंडली मार के बैठे उन चीजों पे। मेरा सेंटर, मेरी सेवा, मुझे ज्ञान अच्छा सुनाना आता है, मुझे मुरली। अरे भाई मौका तो दो, क्यों नहीं सीखेंगे? तुम उन्हें बढ़ाओ तो सही। ठीक है, एक राजा से, विश्व महाराजा से बड़ा कौन होता है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण से बड़ा कौन है इस दुनिया में? क्यों? किंग मेकर, किंग मेकर। तो ये क्वालिटी लेनी है ना, किंग मेकर। मुझे हर एक को राजा, भाई सिंपल सी बात है, बाबा की कितने ढूंढ रहा है? 8।
ठीक है ना। तुम 8 को बनाने की तैयारी कर दो तो तुम कहाँ जाओगे? 8 में जाएंगे? भगवान 100 में बराबर में बैठ भाई, बराबर में बैठ। हम पैटर्न ही नहीं समझ रहे। मुझे ये एरिया कवर करना है, मुझे उसको राखी बांधनी है, मुझे बांधते रहो। एकमात्र मैं अपने व्यवहार से उसको परिचय दे रहा हूं कि हाँ मुझे भगवान पाल रहा है, उतना मीठा मेरा शब्द है। आप भी अपने डिपार्टमेंट में ध्यान रखा, लेकिन आप छोटे हो तो आप अलग से होके नहीं करना, भाई साहब से पूछ। हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आप मार्क्स दुनिया किस चीज पे, जो अपना टोटल ये सेल्स एंड परचेज है वो किस बेस पे चलता है? एक व्यक्ति लंदन में बैठा है उधर, जेफ बेजोस, और वो डिलीवरी यहां कर रहा है माउंट आबू में, मेरे ज्ञान सरोवर के गेट पे, और मेरी स्पीड पोस्ट में वहां से फोन कर रहा है मास्टर साहब, ठीक है भाई अपनी स्पीड पोस्ट ले जाओ, जबकि पैसे यहां तक के ले रखे हैं। कैसे आगे बढ़ेगी कंपनी? समझ रहे हैं? मेरी सरकारी पोस्ट जो है मुझे उस पोस्ट ऑफिस से लानी पड़ रही है जिस सरकार के लिए मैं काम करता हूँ, और एक व्यक्ति लंदन में बैठ के यहाँ घर में दे के जा रहा है। ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट सर प्लीज ओटीपी। तो मार्क्स किस आधार पे मिलेगी, ये बहुत सही पहचान होनी चाहिए एक स्टूडेंट को। और मार्क्स मिलेगी व्यवहार के आधार पर। मैं कितने प्यार से रेस्पेक्ट, मुझे ना करनी है ना आपको, तो ये नहीं मैं नहीं करूंगा, भाई जी मैं ये काम कर रहा हूँ प्लीज आप समझो, मैं बाद में कर दूंगा, या अभी थोड़ा सा टाइम नहीं जाओ 12:30 हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं। ठीक है भाई जी, थोड़ा सा जैसे हमारे यहाँ पे भी आ जाता है किचन में, थोड़ा सा दूध, नहीं डिपार्टमेंट बंद है जाओ। अगर डिपार्टमेंट में रहना तो किसी कंपनी में जॉब करो ना, तुम घर में हो। वो आत्मा कहाँ से आई है, कब आई है, शायद जिंदगी में पहली बार आई है, ये देख के कि यहाँ सारे देवता रहते हैं, पहले दिन ही तुमने साक्षात्कार करा दिया, हो गई मुक्ति, जीवन मुक्ति उसकी। तो अब थोड़ा ही आएगी वो, कभी देख लिया उसने तो सब कुछ ना, व्यवहार। और एक बात ध्यान रखना, मधुबन निवासी कहने के मधुबन निवासी हैं, आपको कोई भी तो नहीं जानता यहाँ, जो भी देख रहा है वो कैसे देख रहा है, मधुबन निवासी। तो हर एक की वैल्यू, ये है लीला प्रभु की। ठीक है ना, हर एक को तो अपने रूम में व्यवहार, अपने डिपार्टमेंट में व्यवहार बहुत सॉफ्ट और हम्बल, किसी से दूर भी जाना ना प्यार। तो मार्किंग सिस्टम पे बहुत एम्फेसाइज करता है मार्क, कि कितने मेरे जो ज्ञान योग धारणा सेवा सबके मार्क्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स किस में है? तो जैसे भैया ने बताया, अनुपम भैया ने, धारणा युक्त 10 मार्क्स। हाँ ज्यादा मार्क्स के होते हैं, या टीचर मेनली उन्हें देखते हैं, टीचर मेनली उन्हें देखते हैं, भाई इसमें देख लो भाई, उसे पता तो होता है ये कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है। शिव भगवान वाच है। आई थिंक टीचर ने स्टडी के क्लोज, स्टडी का वातावरण क्या चल रहा है, पिछले हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आई थी, अब कौन कौन से, जैसे होता है ना पिछले 10 साल के बैक पेपर, ऐसे तो नियर अबाउट। अच्छा, और कुछ सपूत स्टूडेंट के मार्किंग सिस्टम, और हाँ नियम और मर्यादाएं, हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट को अपनी नियम और मर्यादाएं पक्की होनी चाहिए। ये मेरा स्टडी आवर है भाई, मैं इसमें घूमने नहीं जाऊंगा। तो मैंने जैसे मर्यादाओं में लिखा है, अच्छा भोजन, अच्छा भोजन। आज हमारा एक दोस्त आया था कॉलेज, बचपन से ही दोस्त है, आर्किटेक्ट है, तो अभी वो बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर है। तो अभी जाते जाते उसके जो 3 साथी थे, 2 रिश्तेदार और एक, मैं कहा कि हम इसकी वजह से आए हैं। क्यों? देखिए कि इसने पूरे रास्ते खाना नहीं खाया 12 घंटे और ड्राइव कर रहा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि इतनी विल पावर इसमें आई कहाँ से। बातें तो ये कर रहा है, लेकिन ये तो हमें दिख रहा है कि अब हम खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो आदमी का थोड़ा तो जाता ही है। ये सिर्फ जूस ही पी रहा है, तो इतनी विल पावर ऐसी जगह है हम देखने के आए। दिस इज द रियल सेवा, जबकि वो बाहर दुनिया में रह रहा है। ठीक है, हमें देख के यहाँ कह रहे थे भैया तुम रहो अपने मधुबन में, अपने घर ही ठीक है। यहाँ तक पहुंच के लोग ऐसे ऐसे शब्द यूज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, और कुछ लोग बिहेवियर के नाम पे मधुबन देखने आ रहे हैं।
तो अपने को बहुत, और ये बहुत बढ़िया चांस है, जो भी हम सब नए आए हैं ना, हम भी नए हैं, बहुत बढ़िया चांस है हमारे पास माला में आने। बिहेवियर एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस, ओनली लव, ले जाओ। ठीक है, शिवम भैया आपकी गर्दन चाहिए थी, रुको रुको मैं देता हूँ उतार के। ठीक है ना, ईगो, ईगो, हाँ 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 हाँ, लेकिन अल्टीमेटली फिर से वही चेकिंग मार्किंग प्रोसेस आ रही ना। मार्क कौन दे रहा है? वो भी स्टूडेंट है, मे बी मार्किंग तो वहां होगी ना। ठीक है, तो वहां तो मुझे नंबर ज्यादा मिलेंगे। ओके, और कोई पॉइंट? हाँ जी भैया। हिम्मतवान इन विच सेंस? कि मुझे रोज 2-3 को पीट के ही आना है। व्हाट इज हिम्मतवान इन विच सेंस? हाँ, तो वैसे तो सबको समझ में ही आ गया, लेकिन थोड़ा होता रहना चाहिए। तो हिम्मतवान, एक दिन में आपके सारे नंबर नहीं आ जाएंगे, रोज आपको सारे फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे, रोज आपकी पढ़ाई एक्यूरेट नहीं होगी, और उसमें करेज रखना कि हो जाएगा। शिव भगवान आज 2 दिन पहले क्या शब्द था? यहाँ पे रिवाइज कराया था, नहीं सुबह की क्लास में रिवाइज कराया था। क्या शब्द था? बनते बनते बन ही जाएंगे। मुरली में था ना, करते करते बनते बनते, ऐसा कुछ था। ये 2 दिन पहले की मुरली में था। हाँ, जगते जगते जग जाएगी ज्योति, जगते जगते जग जाएगी। व्हाट डज दैट मीन? भाई तुम करते रहो, तुम करते रहो। 18 जनवरी 1969 शाम के 7-8 बज रहे, ब्रह्मा बाबा को पता है कि भाई अपनी गाड़ी खड़ी है, चलना है, और रात की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा भी अभी बना थोड़ा ही है, सुन लेना, यूट्यूब पे ऑडियो पढ़िए। अब संदेश सुनो 13 के 13 रिवॉल्यूशनरी। किसी को 13 संदेश अगर समझ में आ जाए तो क्या चल रहा था भाई साहब, एक्सपीरियंस बताओ। आप तो उड़ रहे थे, हमें बताया नहीं क्या हो रहा था। कर्म भोग और कर्म योग की आपस में युद्ध चल रही थी। जीतते 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 कर्म योग ने कर्म भोग पे विजय पाई। मतलब संपूर्णता के आखिरी घंटे में भी वो आत्मा अपने पेपर दे रही थी, और ये सबके साथ है। हम सोच रहे हैं कि भाई 5 साल हो गए, क्रोध तो जा नहीं रहा, और उधर भी मैंने छोड़ दिया और इधर भी छोड़ दिया, और मैं बीच में लटक रहा हूं। नहीं, मेहनत इज द ओनली ऑप्शन। हाँ 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 पर कुछ ना कुछ माया आती तक। हाँ जी। और ये सिंपल सी एक बात है, जीतने की प्रोसेस ही यही ना। अब तुम यहाँ सोच रहे हो भाई 1 रुपए में तुम्हें 83 रुपए मिल जाए, और वो भी सोने का, मिलेगा कैसे? उस 1 रुपए की वैल्यू तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना। मैं आपको कैसे बेच सकता हूँ भाई? ये 1 रुपया आजकल होता है ना शेयर मार्ट, भाई ये वाला शेयर ले लो, ये 10 साल में इतना हो जाएगा। ले कितने का रहे हो तुम? पहले तो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, बाद में उस पर निश्चय रख के उस पर काम करके उसकी, तो उसके आधार से वो फिर 20-30 लाख रुपए भी हो जाता है। पर पहले तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, और भैया? हाँ, 5 हाँ हाँ, ऐसे है वो। काक चेष्टा बकोद्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी घरे त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ठीक है, तो काक चेष्टा, ठीक है, कौवे जैसी चेष्टा। चेष्टा माना ऐसे देखता रहता है, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी देखता है ना। क्रियोरिसिटी, क्रियोरिसिटी, काक चेष्टा। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान, ऐसे 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 जाता है, और जैसे मछली जैसे एकदम पिक कर लेता है। स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद, कुत्ते के बराबर में से निकल जाए। आजकल के कुत्ते नहीं जगते, पहले जग जाते थे, आजकल के तो सोते ही रहते लाते। तो स्वान कुत्ते जैसी नींद, उसके बराबर में से निकल जाओ तो कुत्ता एकदम जग जाता है, आंख खुल जाती। तथैव से अल्पहारी, कम खाने वाला। कम खाने वाले का मतलब ये नहीं कि मैं नहीं खाऊंगा, कम खाने का मतलब है जो मिल रहा है। हाँ, नए नए कॉन्सेप्ट पैदा नहीं करो, जो बाबा भंडारे में दे रहा है, अगर आपने याद करके भोग लगा के खाया,
मैं गारंटी देता हूँ वो आपकी पवित्रता को, आपके हर चीज को बढ़ाएगा ही। बहुत लोग बहाने बनाते हैं ना कि इससे ये होता है, इससे वो होता है, इससे होता है। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं ज्यादा इसमें डिबेट में नहीं जाता। तुम कह रहे हो कच्चे फल खाओ या स्प्राउट्स खाओ या कम मसाले वाला खाओ, है तो वो भी तमो प्रधान ही भाई, है तो वो भी तमो प्रधान ही। अगर सतो प्रधान करना तो एकमात्र तरीका क्या है? भोग और योग। यही तुम यहां कर रहे हो। लेकिन हाँ, फर्क पड़ता है, हवच में, खाने में, मसालों में फर्क पड़ता है। ये है बॉडी का, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं हो काम चीज करती है, लेकिन है तो तमो प्रधान ही। मतलब कहने का मतलब तुम्हारे विक्रम सिर्फ और सिर्फ योग से विनाश होंगे। ठीक है, तो अल्पहारी ग्रह त्यागी। ग्रह त्याग का माना, ग्रह माना ये नहीं कि घर छोड़ दिया, यहाँ पे तो उसी का मतलब है। ग्रह त्यागी माना इस ग्रह के, मतलब ये जो शरीर है इसके आकर्षण। मैं स्टूडेंट हूँ, बाइक लिया और सारे में झूल रहा हूँ सारे कैंपस में कि सब मुझे देखें कि हाँ इनके पिताजी बहुत अमीर हैं, पास हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सी नई मूवी है, ये उस एक्टर ने जो सी शर्ट पहनी थी वही खरीद के लानी है। ग्रह त्यागी इस शरीर से रिलेटेड जो भी आकर्षण है उससे परे। अपडेट मोबाइल होना चाहिए, तो वो सारे ग्रह त्यागी। तो विद्यार्थियों के 5 लक्षण। ओके, चलो अब टाइम हो गया। हाँ चलो अनिकेत भाई, कल जा रहे हैं, किस समय निकलेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है लक्की भाई। हाँ हाँ, खुर्शीद माता जी कुछ कहना अपनी सफाई में? हाँ, तो माता जी ने नया फॉर्मूला इजाद किया है कि भाई हम कहते चुप रहना सुख देना, तो माता जी ने कहा अब आंखें भी बंद रखो। ठीक है, तो आंखें का बंद रखे, देखते हुए भी नहीं देखना, आजी बाबा ने बोला ना। और ये रियलिटी है, आपको बहुत सारी चीजें देखेंगी क्या चल रहा है यार। ठीक है, कई बार आपको निश्चय कि यार इसकी शक्ल देख के लगता है इसको भगवान ने चुना होगा, ये निश्चय करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर आप देखेंगे नहीं यार, अब चुना ही होगा तो कुछ चुना ही होगा, तो इससे अच्छा देखो ना। ठीक है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है। होता है ना, पूरा दिन कुछ ना कुछ किसी के सामने आ ही रहा है, रूम में आ रहा है, डिपार्टमेंट में आ रहा है, इसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है, कोई दिन विशेष है ना। तो हाँ, तो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस देन कीप कमिंग, गो सून कम सून। ठीक है, तो अब इनको हमारी भी वैल्यू का पता चल गया होगा ना, मधुबन निवासी का। ठीक है ना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों साल। ठीक है, उन्हीं चेहरों के साथ। ठीक है, हमेशा ये धीरे धीरे हो जाता है। मतलब मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ मजा बहुत आता है। मुझे तो कई बार चांस मिला, आज भी कोई भाई कह रहा था कि एक रूम खाली हो रहा है आप वहाँ चले जाओ। मेरा तो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा मजा है, उतना ज्यादा मजा लेने वाला चाहिए। यहाँ मेरे साथ तो हमारे रूम में कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी थोड़ा जोश आ जाते, जैसे मान ले कोई करता है तो हम थोड़ी, जैसे भाई बहने रहते हैं तो कुछ सजा देनी है तो ठंडी में पानी डाल दो, मतलब रजाई गीली कर दो। ठीक अब पता तो सबको रहता ही है, तो बस चुप ही रहते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। वो हंसी मजाक में ही चलता है, ऐसा कुछ नहीं चलता कि सीरियसली लड़ाई तो कभी निभा। हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में कभी भी आज तक नहीं सुना कभी हाथ तापाई हुई हो, जब से मैं यहाँ रहता हूँ कभी भी हाथ तो किसी ने, मुझे नहीं याद है कोई इंसिडेंस है तो हुआ। हाँ, वो संस्कारों में कभी कभी जोर से तो बोल ही जाते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अनिकेत भाई का क्या एक्सपीरियंस रहा? 3-4 दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ हाँ, आप कब जा रहे हैं रशिया? ठीक है, फिर कब आएंगे? बाबा को बोल के जाना कि बाबा हर 6 महीने में 5-6 चक्कर लगवा दिया करो, कैसे वो आपकी मर्जी है। मेरा एक्सपेरिमेंट है इसलिए बता रहा हूँ। मैं हमेशा अपनी डेट बाबा को दे के जाता था, बाबा मुझे इस डेट को आना है, और उसके डेट के आसपास बाबा मुझे 100% बुला लेता। कोई भी सरकमस्टांसेस हो,
नौकरी वोकरी सब चलती रहती थी, कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति।